हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन द भक्स फार्मा। मैं हूं भगवान, आप सबका दोस्त। स्वागत करता हूं आपका भक्स फार्मा नॉलेज यूट्यूब चैनल में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटन सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। डेफिनेशन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम: इट इज़ द हार्डेन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। मीन्स स्केलेटन सिस्टम क्या है? हार्डेन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ द हार्डेन स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल, लिविंग और डेड। क्या क्या है स्केलेटन सिस्टम को आपको क्या क्या पता चलना चाहिए? इट इज़ अ हार्डन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ द हार्डन स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल, लिविंग और डेड, विच प्रोवाइड द सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। स्केलेटन सिस्टम क्या क्या करती है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसी कैसे? हार्डेंड है, हार्डेंड स्ट्रक्चर है, और ग्रुप ऑफ द हार्ड स्ट्रक्चर है, विच इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में भी होती है और एक्सटर्नल में भी होती है। कैसी? हार्ड स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ द हार्ड स्ट्रक्चर, विच इज़ लिविंग और डेड। तो जान लेते हैं लिविंग और डेड किस में होते हैं। द स्केलेटन ऑफ द कॉकरोच इज द एक्सटर्नल एंड विच इज़ द डेड एंड मेड अप फ्रॉम द चिटिन। कॉकरोच को स्केलेटन सिस्टम कहाँ किससे बनी हुई है? चिटिन से बनी हुई है, और वो एक्सटर्नल भी है और डेड भी है। तो आपके डेफिनेशन में आ गया ना, इट इज़ द हार्डन स्ट्रक्चर और ग्रुप ऑफ द हार्डन स्ट्रक्चर, विच इज़ द लिविंग और डेड, एक्सटर्नल और इंटरनल, विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी। तो आपके स्केलेटन सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है? बोन। तो एक ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है लॉन्ग बोन का। आपके हमारे बॉडी में ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्ना, ये इसी तरह का बोन का स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर लिया है, ये लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है। तो जान लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल। रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन एट मिडल एज इज कॉल्ड एज द डायफेसिस। मिडल एज को क्या कहा है? डायफेसिस कहा है ना, क्योंकि उसको क्या है, दो बोथ साइड को एंड है, इसके लिए उसको क्या कहा है? डायफेसिस क्या है? मिडल region of the bone is called as the diaphysis. The two big end of the bone is called as the epiphysis. Means both two side there is the big end, there is the big portion is called as the epiphysis, and the diaphysis and epiphysis are divided, or they can be distinguished by the metaphysis is called as the, this region is called as the मेटाफाइसिस। आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर में किया है, ये मेटाफाइसिस। मीन्स आपके बोन के कौन कौन से 3 पार्ट हो गए? डायफाइसिस, एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। डायफाइसिस इट इज़ द मिडल रीजन, एपिफाइसिस इट इज़ द बोथ साइड रीजन, एंड मेटाफाइसिस इट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, इट इज़ द मेटाफाइसिस रीजन. Inside the bone, it is the hollow structure. Around the hollow structure, there is the presence of the bone tissue. In this tissue, bone cell are the present. ये दिख रहा है ना आपको? बोन के अंदर में एक हेलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, वो हेलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? हेलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। और वो मेडुलरी कैविटी के अराउंड क्या है? आपके बोन के टिश्यू है। बोन के टिश्यू को क्या बोलते हैं? बोन सेल आर कॉल्ड एज द ओस्टियोसाइट्स। ओके, समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है? नहीं हो रही ना? तो बोन के टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। एपिफाइसिस ऑफ द बोन कंटेन पोरस स्ट्रक्चर। इनसाइड दिस पोरस स्ट्रक्चर रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट। आपको दिख रहा है एपिफाइसिस क्या है? बोथ साइड के इनको हम क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। और उसमें क्या है? बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। दिख रहा है ना आपको? रेड कलर में दिखा है, डॉट डॉट दिख रहे हैं रेड कलर के, वो क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो का क्या काम रहता है? बोन मैरो प्रेजेंट। ओके, द मिडल ऑफ द hollow cavity of the bone called as the medullary cavity. In this medullary cavity, yellow bone marrow is present. They are not work to produce the red blood cell. Okay, this medullary cavity आपको दिखाई दे रही है। हलो बोन में हलो जो शेप है ना, उसको क्या कहते हैं? मिडुलरी कैविटी कहते हैं। और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है आपको? येलो बोन मैरो। और एपिफाइसिस में कौन सा प्रेजेंट रहता है? रेड बोन मैरो। एंड
डायफेसिस में कौन सा रहता है? येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, बट येलो बोन मैरो नहीं करता, प्रोडक्शन आरबीसी का नहीं करता। ओके, समझ में आ रहा है आपको? येलो बोन मैरो कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ द एडिपोज टिश्यू, दिस इज द हाउस ऑफ द फैट। मीन्स येलो बोन मैरो में क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ द एडिपोज टिश्यू है, ये हाउस है, फैट का हाउस है। व्हेन देयर इज एनी एक्सीडेंट, more blood is lost from patient body, red bone marrow is not able to work properly. So that condition, yellow bone marrow is convert into red bone marrow in emergency and produces the red blood cell. Okay, in case of the किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसका बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट में, तो क्या होता है? आपका रेड बोन मैरो तो ज़्यादा नहीं कर पाएगा ना रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस। तो इन इमरजेंसी कंडीशन आपका जो येलो बोन मैरो है, क्या होता है? वो येलो बोन मैरो एक्टिव हो जाता है, इज कन्वर्टेड इनटू द रेड बोन मैरो एंड वर्क एज द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, बट ओनली इन इमरजेंसी कंडीशन। इट इज नॉट वर्क फॉर एवरी डे। ओके, इन medullary cavity, the bird's bone are empty, there is no yellow bone marrow. मीन्स medullary cavity में क्या होता है आपका? येलो बोन मैरो। किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल में प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ द बर्ड्स को क्या करने का होता है? उसको उड़ने का होता है ना, तो इसके इधर उधर घूमने के लिए उसको पंख होते हैं ना, तो इसके बोन में medullary cavity में क्या नहीं होता? येलो बोन मैरो नहीं प्रेजेंट होता, तो वो हेलो रहते। इसके लिए क्योंकि उसको उड़ने के लिए सही हो जाता है, इसके लिए उसके बोन में क्या नहीं रहता? येलो बोन मैरो नहीं रहता। तो ऐसे बोन को क्या कहते हैं? हम ल्यूटियल बोन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑल अबाउट द बोन। बोन कंटेन द थ्री मेन स्ट्रक्चर, दैट इज द मिडल स्ट्रक्चर, इट इज द डायफेसिस, बोथ साइड स्ट्रक्चर इट इज द एपिफेसिस, एंड द those structure which can divide epiphysis and diaphysis, it is called as the metaphysis. Inside the bone it is the halo-like structure. Halo structure is called as the medullary cavity. Medullary cavity contain क्या कंटेन होता है? medullary cavity में क्या होता है? येलो बोन मैरो होता है ना, और एपिफेसिस में क्या होता है? रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्या करता है? येलो बोन मैरो में क्या है? एडिपोज टिश्यू है, ये क्या है? एडिपोज टिश्यू का हाउस है, और रेड बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। बट इन केस ऑफ द एनी इमरजेंसी, red bone marrow is not able to produce RBC when there is any accident or more blood loss from the patient's body. So in that cases, yellow bone marrow is converted into the red bone marrow and work to prepare the RBC. But in case of the birds, medullary cavity is not contain yellow bone marrow. So this type of the bone is called as the luteal bone. So friends, this is all about the bone, structure of the bone and definition of the skeleton system. Bone is the part of the skeleton system which provide the protection and support to the body, which is a living or dead, external or internal or hardened tissue in the body. Femur, it is the longest and strongest bone of the body. And stapes, it is the bones present in the ear ossicles, which is the very smallest bone in the body. And stapedine, it is the muscle, it is the very small in the body. So friends, this is all about the bone and skeleton system. If अगर आपको इस वीडियो में कोई फ़ायदा हो गया है तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।